मैरी कॉम ने अपने ही हस्बैंड को निकम्मा कहकर उसके ऊपर उसकी कमाई खाने के दोष लगाए हैं, इल्जाम लगाए हैं। 10 जनवरी को टीवी के ऊपर हुए उनके एक इंटरव्यू में अपने हस्बैंड को उनके साथ धोखाधड़ी करने, उनकी प्रॉपर्टी पर हेरफेर करने, उनके करोड़ों रुपए की हेरफेर करने का इल्जाम लगाती है। खत्म नहीं होती, उसके साथ दोष लगाती है कि इसके पति ने घर बैठे बैठे मतलब कोई काम ना करते हुए इसके करोड़ों रुपए खाए हैं। और मैरी कॉम जैसे प्लेयर का ऐसा बयान देना बहुत ही शॉकिंग बात है, क्योंकि 2014 में उनके ऊपर बनी बायोपिक मूवी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया है, उस मूवी के अंदर आपने नोट किया होगा कि इसी निकम्मे हस्बैंड को, जिसको आज ये निकम्मा कह रही है इंटरव्यू के अंदर, उसको एज अ हीरो रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे वो अपना फुटबॉल करियर छोड़कर मैरी कॉम के बॉक्सिंग करियर को सपोर्ट करता है, घर में 4 बच्चों का परवरिश करके। और आपने अगर देखा होगा, Of course, my husband is always अगर आप सोशल मीडिया देखते हो तो आपने देखा होगा मैरी कॉम ने अपने पुराने इंटरव्यू में बताया भी है, उसने ये बताया भी है कि मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से ही आज बॉक्सिंग करियर में यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। आज यही औरत अपने हस्बैंड के वो फुटबॉल करियर को एक सक्सेसफुल करियर है ही नहीं, गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, सुनील छेत्री बन गया। फुटबॉल करियर को एक मतलब टुच्ची सी गेम बता रही है। ये कह रही है कि गली का हर दूसरा व्यक्ति फुटबॉल खेलता है और वो सुनील छेत्री नहीं बन सकता। और नेशनल टीवी पर आकर इस तरह की इंटरव्यूज देनी, इस तरह की बातें बतानी, उसने अपने सारी जो कीर्ति थी उस पर पानी फेर दिया है। मैरी कॉम के इन बयानों के ऊपर कॉमेडियन समय रैना की एक बात बिल्कुल मुझे सही लगती है कि जीते जी व्यक्ति को अपनी बायोपिक नहीं बनवानी चाहिए, ना ही उसके लिए एग्री होना चाहिए। 2005 में मैरी कॉम की शादी होती है, इनकी 3 लड़कियां होती है, 3 लड़के होते हैं और एक गोद ली हुई लड़की होती है। और अचानक 20 दिसंबर 2023 में इन दोनों का म्यूचुअल कंसेंट के साथ डाइवोर्स हो जाता है। कई महीनों तक डाइवोर्स के ऊपर उनका कोई, मैरी कॉम का कोई बयान नहीं आता है तो सीधा ये नेशनल टीवी पे दिया गया उनका एक इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू में रजत शर्मा को ये बताती है कि मेरे हस्बैंड ने अपनी लाइफ में 1 रुपया तक नहीं कमाया और घर बैठकर उसने उसकी कमाई ही खाई है, मैरी कॉम के हस्बैंड ने मैरी कॉम की। रुपया भी नहीं कमाया। इसके साथ ही वो और भी इल्जाम लगाती है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की हेरफेर की है, प्रॉपर्टी बाय सेल की है, मतलब प्रॉपर्टी की हेरफेर की है, और भी कई उसके ऊपर इल्जाम लगाए। इसके जवाब में मैरी कॉम के एक्स हस्बैंड ऑनटेल ने एक वीडियो जारी करते हैं और इस वीडियो के अंदर वो डाइवोर्स का प्रॉपर एक रीजन बताते हैं। वो बताते हैं कि 2013 में उनका मैरी कॉम का एक बॉक्सिंग प्लेयर के साथ अफेयर सामने आता है, लेकिन किसी तरीके से दोनों समझौता हो जाता है। लेकिन 4 साल बाद फिर 2017 में उनके ही मैरी कॉम नेशनल अकेडमी में एक फुटबॉल बॉक्सिंग प्लेयर के साथ फिर उनका रिलेशनशिप सामने आता है, जिसके बाद सीधा उनका तलाक हो जाता है। और इसके साथ ही अगर आप देखो कि मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड के ऊपर करोड़ों रुपए की ठगी और प्रॉपर्टी की हेरफेर की जो इल्जाम लगाए हैं, उसका भी जवाब उनके एक्स हस्बैंड इसी एक वीडियो में बताते हैं कि वो दिल्ली में एक छोटे से फ्लैट के अंदर किराए पे रहते हैं। और अब अगर ध्यान से देखो, इस बंदे की पूरी जो सैक्रिफाइस थी अपनी वाइफ को सपोर्ट करना, इसी कारण मुझे लगता है कि इंडिया में अभी तक जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते। सही है गलत वो मैं जजमेंट नहीं करूंगा, लेकिन 18 साल अपने वाइफ को सपोर्ट करना, उसका 4 बच्चों की परवरिश करनी, अपना फुटबॉल करियर